द केरला स्टोरी नाम की एक मूवी देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मूवी के बारे में तरह तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल इसको अपने ढंग से जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन लगाई है। पश्चिम बंगाल ने इसको बैन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में मूवी दिखाए जाने के बारे में आदेश प्रसारित किया है। हम आज इस मूवी के बारे में चर्चा करेंगे और मूवी के पीछे की सच्चाई, द केरला स्टोरी के पीछे की क्या सच्चाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। केरला स्टोरी की वजह से देश में बड़ा हंगामा हो रहा है, लोग टेंशन में हैं। इस फिल्म से वो फैक्ट जो इस मूवी में दिखाए और बताए जा रहे हैं, क्या यह एक केवल की पब्लिसिटी के लिए बातें हो रही हैं जिससे मूवी अधिक से अधिक चल सके। पिछले साल जब इस मूवी का टीजर रिलीज किया गया था, कुछ सेकंड का टीजर था, इस मूवी के डायरेक्टर सुदोत्तो सेन है। टीजर आने के बाद मूवी रिलीज होने से पहले ही इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको अपोज किया कि इस मूवी पे बैन लगा देना चाहिए, इस मूवी को रिलीज नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि टीजर में यह बताया जा रहा है कि केरल स्टेट की 32,000 ऐसी लड़कियां हैं जिनका धर्म परिवर्तन कर शादी की जा रही है और फिर उनको इस्लामिक स्टेट में भेज दिया गया। और इस्लामिक स्टेट क्या है, जैसे कि सीरिया वगैरह, अफगानिस्तान, ये सारे स्टेट हो गए हैं, वहाँ पर इनको ज़बरदस्ती भेज दिया गया। फिर उनको ISIS ज्वाइन कराया गया। फिर ISIS के द्वारा ही इन महिलाओं को गायब करा दिया गया। लोगों का कहना है कहीं रेत वगैरह में दबा दिया गया। क्या बहुत सारे लोगों ने उस मूवी का विरोध किया। यह गलत है, यह बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है। केरला स्टेट की इमेज खराब हो रही है और कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद इससे बढ़ रहा है, नफरत पैदा हो रही है आपस में लोगों की। इस मूवी का जो ट्रेलर आया उसमें बेसिकली जो मूवी के ट्रेलर में दिखाया कि इस मूवी का एक मुस्लिम लड़की है जो 4 हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती है। पहले उनको हमला कराती है, फिर उनसे दोस्ती करती है, फिर वो 4 हिंदू लड़कों को ये बताती है कि आप लोग अगर बुर्का पहनेंगे, अपने तन को ढक कर रखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया था इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है आदा शर्मा, वह बताती है कैसे वो एक हिंदू थी, नर्स की पढ़ाई कर रही थी, बाद में उन्हें इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट करा दिया गया और अब भी वे अफगानिस्तान की जेल में पड़ी हुई है। वहाँ पर उनकी हालत जो है वह ज़्यादा खराब है। ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं और अदाकारा शर्मा ने इसी मूवी के ट्रेलर में यह चीज़ भी बोली थी और यह कहा था कि यह केरला स्टेट में बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रहा है। मैं अकेले ऐसी लड़की नहीं हूँ, 32,000 और महिलाएं जिनको धर्म परिवर्तन किया गया, बाद में बाहर इनको अफगानिस्तान, सीरिया, ओमान जैसी जगह पर भेज दिया गया। मूवी के ऊपर जो पॉलिटिकल इशू है वो बहुत पहले से चल रहा है और सभी कोई जानना चाहते हैं कि यह 32,000 महिलाएं कौन सी हैं और यह महिलाएं अब कहाँ हैं। 32,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एक स्टेट केरला जैसे स्टेट में 32,000 लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर बाहर भेज दिया गया, ISI ज्वाइन कराया जा रहा है और किसी को खबर नहीं है, किसी को पता नहीं चल रहा है। यह कैसे संभव हो सकता है। यह तो हमारे देश और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा फेल्यूर है। हमारी जो एजेंसियां हैं, जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनके लिए एक चुनौती है। बहुत सारे विरोध के बाद कुछ 10-15 कट के बाद ए सर्टिफिकेट देकर द केरला स्टोरी फिल्म को रिलीज कर दिया गया। जब रिलीज होती है एक एग्जामिनेशन कमेटी होती है, जो एग्जामिनेशन कमेटी के ने डायरेक्टर
सुदीप्तो सेन से यह सवाल किए, जो आप दावे कर रहे हैं कि मूवी के अंदर 32,000 महिलाएं आपकी गायब हो गई, 32,000 महिलाओं को यहाँ से बाहर भेज दिया गया, इसका क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? सुदीप्तो सेन का यहाँ पर यह कहना कि जो फिल्म की मेकर है, जिसने फिल्म बनाई है, हमने पूरे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ वगैरह वो एग्जामिनेशन कमेटी को दिए हैं, और यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया है और हमको यहाँ पर मूवी रिलीज करने की परमिशन दे दी है। सवाल ये उठता है कि इस मूवी में जो आपने कहानी दिखाई है वह सिर्फ 4 महिलाओं के आधार पर दिखाई, जबकि मूवी क्लेम कर रही है कि 32,000 महिलाओं की यह कहानी थी। फिर सवाल आता है कि डायरेक्टर के पास यह आंकड़ा कहाँ से आया? जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, सुदीप्तो सेन का यह इंटरव्यू कराया गया। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि यह 32,000 का डाटा पर आप कैसे आए, जब सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, आपको पता है 32,000 महिलाएं बाहर भेज दी गई। तो यहाँ पर सुदीप्तो सेन ने कहा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 2010 में केरला की असेंबली में डाटा प्रेजेंट किया था कि हर साल 2800 से 3200 महिलाएं ऐसी हैं जो इस्लाम धर्म को कबूल कर रही हैं। और सुदीप्तो सेन ने अपना कैलकुलेशन बिठाया कि 28 से 3200 किया, पिछले 10 सालों में हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। तो ये आंकड़ा 10 साल में 32,000 पर पहुंच गया। 32,000 महिलाएं इस्लाम धर्म कबूल कर रही हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वो ओमान चांडी ने जब आप बात पूछी गई तब मीडिया वालों ने जानना चाहा तो चांडी से इस बारे में, तो ओमान चांडी ने यहाँ पर यह कहना था कि सिर्फ इस्लाम में कन्वर्ट करने के बारे में बात की है थी। सिंपल सी बात है, इस्लाम में कन्वर्ट किया, यह सवाल यह है कि आईएसआई के बारे में तो कभी मैंने बात ही नहीं की थी। आपके पास कहाँ से आया इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद आईएसआई जाकर ज्वाइन करके चले गए? आप बहुत सारे लोग आपके घर में, आपके आसपास होंगे जो इस मूवी को बहुत सपोर्ट भी कर रहे होंगे। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया था कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने यह डाटा भी प्रेजेंट किया। यूएन अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ साल पहले टेररिज्म, आतंकवाद के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि भाई कुछ संदिग्ध नंबर आईएसआई के आपके केरला और कर्नाटक से निकल कर आ रहे हैं, और इस पर उनके द्वारा एक रिपोर्ट फिर दी गई और उन्होंने बताया कि अगला सवाल यहाँ यह है कि 32,000 का नंबर यहाँ पर कैसे आ रहा है। सुदीप्तो सेन ने यहाँ पर एक और बात कही कि केरला में एक और पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये कहना था कि केरला इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जिस वीडियो का यह रेफरेंस ले रहे हैं कि वह किस तरह की बात कही, उसमें आइडियो के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की बात भी चल रही है। इसके भी कोई प्रॉपर डाटा उपलब्ध नहीं है। अब कुछ प्रॉपर डाटा आपको मैं बताऊंगा। एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2020 तक आईएसआई की कितने भारतीय लोग ने ज्वाइन किया, इंडिया से आए वे केवल मात्र 66 लोग थे। आदमी और औरत को मिलाकर हम बात करें तो 66 नंबर होता है। ये 32,000 के बहुत दूर है, और ये 32,000 का नंबर कहाँ से आ गया ये आज तक लोगों की समझ में नहीं आया। द हिंदी न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट थी जो कि जून 2021 में आई थी, उसमें एक्चुअल आए कि भारत के 4 महिलाएं जो अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं, जो कि अपने पतियों के साथ शादी करके इस्लामिक स्टेट गई थी, आईएसआई की लिंक के चक्कर में जेल में बंद कर दिया गया। इतने सारे आंकड़े हैं, डाटा है, तो फिर ये 32,000 का फिगर यहाँ कैसे आ सकता है?
यहाँ फिर से एक सवाल आता है कि 32,000 का फिगर यहाँ क्यों आया। बहुत सारे लोग का ये कहना है फिगर कम होगा पर फिल्म को पब्लिसिटी बढ़ावा देने के लिए, सस्पेंस पैदा करने के लिए 4 से 15 और उसको बढ़ाकर 32,000 कर दिया गया। मैं अपने विचार से बताता हूँ कि आप मूवी बनाएं। इसके पहले कश्मीर फाइल नाम की एक फिल्म बन चुकी है, यह मूवी भी आपको बनाई हुई है। कम से कम एक फिल्म मेकर के पास सही डाटा और आंकड़े होना चाहिए। जो क्लेम आप कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास सही आंकड़े होने चाहिए। इस तरह की मूवी को झूठ के आंकड़ों के आधार पर बनाने से किसी भी समाज में देशपूर्ण वातावरण पैदा होता है और समाजों के बीच में देशपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। इंडियन पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस मूवी के माध्यम से राष्ट्र के सामने एक झूठ प्रस्तुत करके जनता के साथ किया जा रहा है छलावा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों के बीच आपसी प्रेम को समाप्त कर दूरियां बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो महिला अफगानिस्तान में बंद है, उस भारतीय महिला को रिहा कराकर वापस भारत लाएं और दुनिया के सामने ISI का सच सामने लाएं। भारतीय जनता पार्टी का जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द केरला स्टोरी देखने में व्यस्त है, जबकि मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज़्यादा युवक बेरोजगारी से परेशान हैं और उनका परिवार जीवन यापन के लिए परेशान है। इंडियन पीपल्स पार्टी बहुत जल्द मध्य प्रदेश की सच्चाई के ऊपर घर घर की स्टोरी लेकर आने वाली है, जिसका नाम होगा द मध्य प्रदेश की विभीषिका, जो आज मध्य प्रदेश के जन सामान्य इससे गुजर रहा है। वो हम सच्चाई दिखाएंगे कि कितने लोग मध्य प्रदेश में परेशान हैं, कितने लोग महंगाई से परेशान हैं, कितने लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। जय हिंद, जय भारत।